होम स्टडी पॉइंट में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9.1 10th क्लास का जो चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे और सीखेंगे 9th नंबर से 8 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 9th नंबर से ये 9 से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो 9 नंबर में है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि एक भवन है, यानी ये आपका धरातल हो जाएगा और इसी पर भवन भी है और क्या है, मीनार भी है। तो कह रहा है कि एक भवन है और एक मीनार है, ठीक ना। तो भवन के पाद बिंदु से और मीनार के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। यानी जो दूरी रहेगा वो समान ही है, लेकिन अब हमको पता कैसे चलेगा कि भवन ऊंचा है कि ये मीनार ऊंचा है। तो देखिए, इसके पाद बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का, और इससे उन्नयन कोण, इसके पाद बिंदु से भवन का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो देखिए, जब दूरी समान रहेगा तो देखिए जो ऊंचा रहेगा उसको हम लोग नजर उठाना पड़ेगा, या हम लोग कह सकते हैं अधिक मान वाले कोण का निर्माण होगा। यानी इससे स्पष्ट है कि मेरा मीनार ऊंचा है, क्योंकि इसके पाद बिंदु से आपका 60 डिग्री का और इसके पाद बिंदु से आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इससे स्पष्ट है कि दूरी समान है और कोण का मान अलग अलग। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि आपका ये मीनार ऊंचा है, और इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा हम लोग को नजर उठाना पड़ेगा। यानी ये आपका मीनार है, ऊंचा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है भवन के पाद बिंदु से, और मीनार के शिखर से उन्नयन कोण जो बन रहा है 60 डिग्री का है। और देखिए, इसको हम लोग कोण का जो मान रहेगा वो छोटा रहेगा, और जिस कोण का मान छोटा रहेगा वह कम ऊंचाई का, लेकिन दोनों का दूरी क्या है, समान है। तो जो छोटा रहेगा कोण का मान, इसका उन्नयन, देखिए शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का, यानी भवन छोटा होगा। और इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, यानी आपका मीनार ऊंचा है। देखिए यानी ज्यादा ऊंचा रहेगा तो हम लोग को ज्यादा नजर उठाना पड़ता है, यानी कोण जो बनेगा अधिक मान का बनेगा, और छोटा रहेगा तो हम लोग को नजर कम उठाना पड़ेगा, यानी उसका मान, कोण का मान छोटा होता है। देखिए, यहाँ तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है कि इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी सी और डी। ये आपका रेखा चित्र बन करके तैयार हो चुका है। देखिए, तो अब चित्र में क्या है, रेखा चित्र से इससे क्या रहा है, या प्रश्न से कहिए, प्रश्न से रेखा चित्र बना है, प्रश्न से। तो देखिए, हम लोग बनाए हैं ए बी बराबर भवन, यानी भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न से यही हमको ज्ञात करना है, भवन का ऊंचाई। उसके बाद क्या दिया गया है, जो मीनार है ये 50 मीटर का है। कितना मीटर का है, 50 मीटर, यानी सीडी का ये आपका 50 मीटर। सीडी बराबर क्या लग सकते हैं, मीनार। सीडी बराबर मीनार का ये कितना मीटर का है, 50 मीटर का। और देखिए, कोण कौन कौन सा दिया गया है, कोण जो उन्नयन कोण है, एक है ए सी बी, ए सी और बी, ये 30 डिग्री का है। और डी बी सी बराबर 60 डिग्री का है। यही आपको प्रश्न में दिया गया है। हम लोग यहाँ पर दो समकोण बन रहा है, तो ए बी सी और डी सी बी, यही दो समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से दोनों समकोण को हल करेंगे, तो मेरा मान निकलेगा ही। देखिए, समकोण त्रिभुज किसमें, डी सी बी में आपको क्या क्या मालूम है, तो देखते हैं। डी सी बराबर 50 मीटर, बी सी मालूम नहीं है, मालूम करना है। बी सी बराबर मालूम नहीं है, और डी बी सी कोण डी बी सी बराबर
60 डिग्री। यानी जो मालूम नहीं रहेगा उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग मालूम करते हैं, BC बटा क्या हो जाएगा, BC बटा DC या CD कहिए, DC कितना है, यहाँ पर हम लोग CD ही लिखते हैं क्योंकि ऊपर में हम लोग CD लिखे हैं, एक ही जैसा रहेगा तो आसान रहेगा समझने में। CD कितना है, BC आपका हो जाएगा आधार और CD क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार बटा लंब हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं, कॉट होता है। तो कॉट कितना डिग्री का, तो जितना डिग्री क्वेश्चन में मान दिया रहेगा उन्नयन कोण या अवनयन कोण, उसी को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर उन्नयन कोण है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद इसको हल कर देना है। देखिए BC बराबर मालूम नहीं है, CD बराबर मालूम है 50 मीटर, तो 50 मीटर लिख देंगे। कॉट 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 लिख देंगे। अब इसको तिरछा तिरछी हल करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखते हैं BC को √3 में गुना करेंगे तो BC √3, यहाँ पर लिखते हैं BC √3। उसके बाद 50 गुना 1 तो बराबर 50 ही हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 बटा में रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एक मान निकल करके आ गया BC बराबर, ये आपका अगले समकोण जो त्रिभुज है उसमें काम कर देगा। देखिए आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। तो इसमें क्या क्या मालूम हो चुका है, देखिए BC बराबर मालूम हो चुका है, BC बराबर 50√3 हम लोग हल करके ला दिए हैं। और देखिए AB बराबर मालूम नहीं है, AB बराबर मालूम नहीं है। और कोण ACB मालूम है, तो कोण ACB उन्नयन कोण जो है आपका 30 डिग्री का है। अब हम लोग मालूम करते हैं जो मालूम नहीं है, इसी को निकालना है, यानी भवन का ऊंचाई ही प्रश्न में पूछ रहा था। देखिए तो क्या हो जाएगा, AB बटा में BC, जो मालूम नहीं रहता है उसको हम लोग ऊपर है, जो मालूम रहता है नीचे लिखेंगे। उसके बाद तो AB क्या है, तो AB है आपका इसमें लंब है, तो ये लंब हो जाएगा। अब BC क्या है, तो BC समकोण में ये है आपका आधार, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए लंब बटा आधार होता है tan थीटा, tan तो कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है tan कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो सूत्र हो गया, तो AB बराबर मालूम नहीं है तो AB लिख देंगे। BC बराबर हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में मान बैठाएंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ tan 30 का मान 1/√3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, हल करेंगे। देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो AB√3 बराबर BC। अब देखिए BC का मान हम लोग को आ गया था कितना, 50√3, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे AB√3 बराबर BC की जगह पर क्या लिख देंगे, 50/√3, 50/√3। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा, AB में √3 से गुना है तो उधर जाएगा बराबर की उस तरफ, तो 50/√3 गुना √3 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए AB बराबर होगा 50/3, यानी AB का मान कितना हो जाएगा, 3 से 50 में भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 16×48 2 50, यही मीटर हो जाएगा आपका। तो AB क्या, AB का मान, तो AB हम लोग क्या माने थे, भवन, हम लोग लिख देंगे कि भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई कितना डिग्री, कितना आ गया, कितना मीटर, 16.2/3 मीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 9th नंबर को बना चुके हैं, यानी जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं और जो नहीं दिया रहेगा उसको नीचे। उसके बाद हम लोग उसका सूत्र बैठाते हैं और उसको हल कर देंगे। इस प्रकार से 9 नंबर मेरा बन गया। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक
80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न आपका यही है कि एक सड़क है, कितना मीटर चौड़ा? 80 मीटर चौड़ा है, ठीक ना। कह रहा है कि दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक। कह रहा है कि सड़क के बीच बिंदु से, बीच बिंदु नहीं, किसी बिंदु से, बीच से रहेगा तो दोनों का मान उन्नयन कोण का समान हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि एक बिंदु है सड़क पर जहां से एक खंभा से 60 डिग्री और एक से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए किसी वस्तु के नजदीक रहेंगे या खंभा के नजदीक और उसका शिखर देखना रहेगा तो उसका कोण का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा हम लोग को मूल्य उठाना पड़ेगा। फ्री रहेंगे तो, और दूर रहेंगे तो हम लोग आसानी से कम मूल्य उठा करके भी देख सकते हैं। तो देखिए मान लिया जाए कि इस बिंदु पर है वो पॉइंट, तो यहाँ से कोई देखेगा इसको तो ज्यादा उठाना पड़ेगा मूल्य को, यानी ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यानी वस्तु के नजदीक रहेगा तो उसको ज्यादा शिखर देखने के लिए मूल्य उठाना पड़ता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। और देखिए यहाँ से यदि इस खंभे के शिखर को देख रहा है तो इसको ज्यादा मूल्य उठाने की जरूरत नहीं है, ये 30 डिग्री भी मूल्य उठाएगा तो इसके शिखर को देख लेगा। यानी देखिए यहाँ पर एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि एक समान लंबाई के खंभे हैं, लेकिन इस खंभा के नजदीक रहने के कारण इसको ज्यादा मूल्य उठाना पड़ता है। यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण, इस खंभों को देखने के लिए, खंभा को देखने के लिए इसको थोड़ा कम मूल्य उठाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यह दूरी पर है। इसलिए देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और दोनों समान लंबाई के हैं। तो इसको हम लोग नाम लिखते हैं, देखिए ए बी सी डी और ई, यही आपका रेखा चित्र प्रश्न का बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग नाम लिखते हैं, क्या क्या हम लोग लिखे हैं। देखिए ए बी बराबर है डी का, और ये क्या है? खंभा, ये क्या है? खंभा है दोनों, है ना। और देखिए सड़क, देखिए बी डी आपका क्या है? सड़क, ये आपका चौड़ा है 80 मीटर, ठीक। और बी डी जो है सी को और क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी, यानी इस बिंदु बी सी और सी डी को जोड़ेंगे तो ये मेरा पूरा बी डी निकल जाएगा। और मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स है, एक्स मीटर, बी और सी, बी सी को हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक ना। और टोटल कितना है आपका? 80। तो इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? सी डी को लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? देखिए बी डी बराबर है आपका 80 बराबर बी सी कितना है? एक्स प्लस सी डी लिख देंगे, और सी डी को लिखना रहेगा तो देखिए एक्स को इधर लाएंगे, 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं, सी डी को 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स लिखा गया। देखिए अब हम लोग इस रेखा चित्र को जो बनाए हैं इसमें दो समकोण बना है, ए बी सी और ई डी और सी, ये आपका दो समकोण है। तो हम लोग दोनों समकोण को हल करेंगे। देखिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, देखिए टी ई डी सी में, देखिए सम कोण त्रिभुज ई डी सी में क्या क्या मालूम करना है क्या नहीं। देखिए डी ई जो है आपको मालूम नहीं है, सी डी बराबर हम लोग लिखे हैं 80 माइनस एक्स, और उन्नयन कोण है ई सी डी, ई कोण ई सी डी बराबर 60 डिग्री का है। तो हम लोग बनाएंगे इसको, तो जो मालूम नहीं रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो मालूम रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी ई बराबर सी डी, तो डी ई आपका लंब है तो लंब हो जाएगा, सी डी आपका आधार है तो ये आधार लिख देंगे। लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। तो कितना डिग्री का है? तो 60 डिग्री का।
ये मेरा आ गया। देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे, जो मान आएगा देखिए क्या आएगा, DE मालूम नहीं है, CD आपको मालूम है कितना 80 माइनस x बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना यहाँ पर एक भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, DE को एक में तो DE हो जाएगा, और इसको 80 माइनस x गुना कर देंगे √3 से, यही आपका आ जाएगा DE। तो DE को हम लोग, ये आपका आ गया ऊंचाई खंभा का, तो अभी इसमें x का मान रखना बाकी है। तो देखिए ये तो आपका आ गया DE, ये क्या है समीकरण 1 मान लेते हैं, 1। ये आपका खंभा का भी ऊंचाई का काम करेगा। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABC में, ABC यहाँ पर लिख देना है। आपको AB मालूम नहीं है और BC बराबर कितना है x, और ACB जो उन्नयन कोण है आपका 30 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि AB बराबर DE, यानी जो मान आया है DE का, क्योंकि ये दोनों खंभा जो है आपका समान लंबाई का है, तो ये जो समान लंबाई का है तो इसमें हम लोग AB की जगह पर DE का मान भी बैठा सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले AB क्या है तो लंब है, तो ये लंब हो जाएगा। जो दिया गया है BC वो आपका क्या है, आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो tan होता है, तो tan लिख देंगे कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका मान निकालना है। देखिए AB बटा BC की जगह पर 1 और tan 30 की जगह पर क्या लिखना है, 1 बटा √3, 1 बटा √3 लिख देना है। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए AB √3 बराबर x में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए AB का मान हम लोग किसके बराबर, DE के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे DE √3 बराबर x, ये देंगे चूंकि AB बराबर DE, यानी AB को कैसे लिखेंगे DE, ये दोनों खंभा है, AB और DE दोनों खंभा समान लंबाई के हैं, तो इसलिए हम लोग लिख दिए हैं AB की जगह पर DE, और DE का मान जो आया है इसको हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर, तो DE का मान कितना है 80 माइनस x √3 है, ये पहले से √3 है तो ये √3 से गुना हो जाएगा, इसमें बराबर x है, इतना हम लोग लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, 80 माइनस x √3 तो 3 हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 80 का 24 240 माइनस 3x बराबर x। अब क्या करना है, देखिए अब इसको उधर ले जाएंगे, यानी 240 बराबर x तो पहले से था और x माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3x, यही आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 240 बराबर 4x, तो 240 बटा 4 बराबर 1 को लिख सकते हैं, 6 चौका 24, यानी x बराबर 60 मीटर आपका आंसर आएगा। तो x क्या था, तो x था BC बराबर x बराबर 60 मीटर, ये आपका आ गया है, ठीक ना, एक पॉइंट, यानी BC से इस बिंदु तक 60 मीटर है, ठीक ना। और CD निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 80 माइनस x, CD बराबर 80 माइनस x, CD बराबर 80
एक्स का मान कितना बैठाना है, एक्स का मान है आपका 60, तो 60 बैठा देंगे, ये आपका आ जाएगा सी डी बराबर 20। ठीक, ये आपका खंभा है, डी जो है आपका खंभा है, लिख देंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समीकरण जो 1 है डी ई बराबर 80 माइनस एक्स रूट 3 है, यही आपका समीकरण 1 है। तो 80 माइनस एक्स की जगह पर कितना लिखना है 60, तो 60 लिख देंगे, ये आपका रूट 3 डी ई बराबर निकल करके आ जाएगा 20 रूट 3। डी ई ए बी दोनों खंभा था, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई बराबर ए बी समान लंबाई के खंभे हैं, इसलिए ए बी बराबर डी ई बराबर 20 रूट 3, यानी दोनों खंभा की लंबाई 20 रूट 3 निकल करके आ गया। इस प्रकार से हम लोग ये आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन था ये बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के ऊंचाई और नहर का चौड़ाई ज्ञात करना है। और देखिए ये प्रश्न आपका पुस्तक में यही है, हम लोग को समझना क्या है। देखिए एक नहर है, क्या है आपका एक नहर, तो नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक, टीवी टावर खड़ा है और ये आपका नहर है, तो नहर का चौड़ाई मालूम नहीं है, निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 मीटर है, 100 मीटर। और इस नहर के जो दूसरे तट जो है उस बिंदु से टीवी टावर के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है आपका ये 60 डिग्री का। ठीक, अब कह रहा है कि इससे दूर, यानी इस बिंदु से और इधर जाएगा और इससे जो टावर के इस सीध में मिलाने वाली जो रेखा है और इस बिंदु से दूर जा रहा है, कहाँ से, ये नहर के तट से 20 मीटर इधर गया है, 20 मीटर और दूर जा रहा है। 20 मीटर क्या करेगा, 20 मीटर नहर के तट से इधर गया है, मतलब दूर और गया है, तो दूर जाएगा तो कोण कम ही बनेगा, यानी यहाँ पर कह रहा है 30 डिग्री का। नजदीक जाने पर ये कितना हो सकता है, अधिक हो सकता है उन्नयन कोण का मान, और दूर जाएंगे वस्तु से तो उन्नयन कोण का मान हमेशा घटता है। तो देखिए यहाँ से यदि ये दूर चला गया है इस बिंदु पर, यहाँ पर कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि ये नहर का चौड़ाई और टावर का ऊंचाई ज्ञात करना, यही प्रश्न है आपका। बस यही, ये जो रेखा चित्र बना है उसका नाम लिखिए और उसको हल कर दीजिए। देखिए ए बी सी और डी, इस रेखा चित्र को हम लोग कुछ लिख लेते हैं। देखिए सी बी आपका क्या है, सी बी एक नहर है, सी बी क्या है आपका एक नहर, ठीक ना। ए बी आपका है टीवी टावर, क्या है टीवी टावर है, ठीक ना। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि डीसी का लंबाई दिया गया है, डी और सी, जो यहाँ से यहाँ तक दूसरे तट से एक अन्य बिंदु पर जो दूर गया है, तो ये कितना दूर गया था, तो गया था 20 मीटर। सीबी का लंबाई हम लोग माने हैं 100 मीटर, यही ना माने हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, डीबी का यदि लंबाई ज्ञात करना हो डी और बी का, तो डीसी प्लस सीबी करेंगे, तो डीसी है आपका 20 और सीबी माने हैं x, यानी डीबी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 प्लस x भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी 20 मीटर, इसका माने है x मीटर, यानी नहर का जो चौड़ाई है
उसको हम लोग मान लिए x मीटर है। और कोण जो बन रहा है प्रश्न में, देखिए यहाँ ए सी बी, तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री का है। और एक कोण बना ए डी बी बराबर है ये आपका 30 डिग्री। यही आपका प्रश्न है। इसमें निकालना क्या क्या चीज है, तो सी बी नहर का चौड़ाई निकालना है, और टीवी टावर का ऊंचाई निकालना है। यही आपको निकालना है, इतना चीज आपको दिया गया है। इसमें दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि ए बी डी और दूसरा ए बी सी। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं कि ए बी डी ए में हम लोग मान निकालते हैं। ए बी डी लंब और आधार हम लोग बैठाएंगे। देखिए तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए ए बी मालूम नहीं है, ए बी मालूम करना है। बी डी करिए चाहे डी बी करिए, तो डी बी आपका कितना लिख सकते हैं, 20 प्लस x लिख सकते हैं इसको। और कोण कितना है, ए डी बी, तो कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री है। अब हम इसका मान निकालते हैं। जो नहीं दिया रहता है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में डी बी। तो ए बी क्या है, लंब, डी बी क्या है, आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार tan होता है। tan कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ए बी बटा डी बी, तो ए बी की जगह पर केवल ए बी लिख देना है, डी बी की जगह पर 20 प्लस एक्स लिखना है, 20 प्लस एक्स। और tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 लिख देना है। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना ए बी को √3 में, तो √3 हो जाएगा। अब 20 प्लस 1 को 1 में गुना करेंगे तो 20 प्लस x ही रह जाएगा। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, तो 20 प्लस x बटा √3 यही होगा। इसके बाद क्या करना है, अब देखते हैं छोटा जो त्रिभुज है इसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी मालूम हो चुका है, कितना है, 20 प्लस x बटा √3, यही आपका हो चुका है। अब क्या है, बी सी कितना है, x मीटर हम लोग माने हैं नहर का जो चौड़ाई है। उसके बाद क्या है, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ई सी में ए बी आपका लंब हो जाएगा, आप बी सी आपका आधार, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो लंब बटा आधार होता है tan, तो 60 डिग्री, तो ए बी बटा बी सी की जगह पर x लिख देंगे। tan 60 डिग्री का, तो tan 60 का होता है √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे, बटा में 1 लिख देंगे, बराबर क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सुविधा होगा। देखिए ए बी को 1 में तो ए बी हो जाएगा, x √3 हो जाएगा। देखिए ये आपका ए बी बराबर x ए बी के जगह पर हम लोग मान बैठाएंगे कितना, 20 प्लस x बटा √3। इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 प्लस x बटा √3।
3 बराबर x√3। यदि इसको हम लोग एक करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर 20 + x गुना 1, यहाँ लिख देंगे 20 + x हो जाएगा x√3, गुना है तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से गुना करेंगे तो 20 + x बराबर √3 तो 3 हो जाएगा, ये x है तो x हो जाएगा, यानी 3x हो गया। उसके बाद क्या करना है, x को उधर ले जाएंगे तो 20 बराबर 3x, प्लस में x है तो माइनस में हो जाएगा x, यानी 20 बराबर 2x, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 20/2, यानी आपका आ जाएगा 10, यानी x बराबर 10। x मेरा क्या माने थे, CB यानी नहर का चौड़ाई, तो नहर का ये चौड़ाई आ गया। नहर, देखिए नहर का चौड़ाई क्या माने थे, x बराबर CB यानी 10 मीटर आ गया एक आंसर। और कह रहा है कि टीवी टावर का जो ऊंचाई है, तो टावर का ऊंचाई कहाँ से मालूम होगा, देखिए AB आपका जो है AB, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर AB मेरा क्या है, टावर का ऊंचाई है। तो देखिए समीकरण जो 1 है ना, उसमें हम लोग x का मान रखेंगे तो मेरा ऊंचाई टीवी टावर का आ जाए। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी AB आपका जो है टीवी टावर है, AB बराबर कितना है, 20 + x/√3 है। तो देखिए AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर 20 + x का मान 10/√3, तो AB बराबर 30/√3। हम लोग √3 या किसी भी संख्या को रूट में हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, तो उसका हर का प्रमेयकरण कर देंगे। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, 30/√3, ऊपर भी गुना √3 से या नीचे भी गुना √3 से, यानी आपका 30√3, 30 में गुना करेंगे √3 से तो 30√3, √3 कितना हो जाएगा, 3, यानी 10×3 यानी AB बराबर क्या आ जाएगा, 10√3। यही आपका टावर का ऊंचाई होगा। लिख देंगे टावर का ऊंचाई, टीवी टावर का ऊंचाई, देखिए टीवी टावर का ऊंचाई कितना निकल करके आ गया है, 10√3, यानी यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये आपका हो गया 11 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन ये आज के लिए हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझने लायक है। देखिए कह क्या रहा है कि एक आपका भवन है 7 मीटर, इसके ठीक सामने जो एक टावर है, टावर उसके शीर्ष से कह रहा है कि उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ए भी एक भवन है, सी और डी एक टावर है। ए बी का ऊंचाई दिया है 7 मीटर। कह रहा है कि भवन से यानी भवन के शिखर से टावर का जो शिखर है वहाँ उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से आपका 60 डिग्री, यानी यहाँ से इसके BC के समानांतर हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं।
तब आसानी होगा समझने में। देखिए यानी छत से यानी शिखर से भवन के यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण, और यहाँ से टावर का, छत से टावर का अवनयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। यानी इसका पाद बिंदु जो होगा टावर का वह 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है कि टावर का ऊंचाई बताना है। तो देखिए इसका भी हम लोग देखिए नामकरण कर देते हैं ई, इस बिंदु को हम लोग यानी ए बी सी बराबर होगा ए ई का, क्योंकि दोनों का बीच का जो भवन और टावर का होगा तो यहाँ भी उतना ही दूरी होगा, कहीं पर भी मिलाएंगे दोनों को उतना ही दूरी होगा, लेकिन बी सी बराबर होगा ए ई के। तो देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये भवन के ऊंचाई के बराबर देखिए सी और इसी का ये चाहे सी का इसका भी ऊंचाई 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि बीसी है और ए ही समानांतर रेखा, यानी दोनों यहाँ भी बराबर रहेगा और यहाँ भी बराबर, यानी बीसी समानांतर है ए का, इसलिए सी और ई भी कितना होगा 7 मीटर का ही होगा। देखिए अब कह रहा है कि हमको मालूम करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग ये फिगर को बना लिए हैं, तो इस जो समानांतर रेखा जो होता है तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो समानांतर रेखा होगा तो ये आपका 45 डिग्री, यानी ये कोण ए सी बी 45 डिग्री होगा। देखिए अब जो चित्रानुसार लिखते हैं, चित्रानुसार क्या देखना है, ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, यही ना है, यानी 7 मीटर, यही है ऊंचाई कितना है 7 मीटर है। तो सी भी कितना हो जाएगा, सी बराबर होगा ए बी बराबर 7 मीटर, ठीक। और क्या दिया गया है, डी ए ई बराबर 60 डिग्री उन्नयन कोण है प्रश्न से, ठीक। इसको प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद ए ई समानांतर बी सी, इसलिए कोण ई ए सी बराबर कोण कितना होगा ए सी बी ई ए सी कितना है 45 डिग्री, ए सी भी कितना होगा 45 डिग्री, यानी यहाँ भी 45 डिग्री होगा। उसके बाद क्या मालूम करना है हमको, डी सी। तो डी सी बराबर क्या हो सकता है, सी ई प्लस डी ई, ये ना होगा। इसको मान लेते हैं एक्स, तो हमको मालूम है सी ई कितना है 7 मीटर, इसको माने हैं डी को एक्स, तो एक्स लिख देंगे, यानी डी सी बराबर 7 मीटर प्लस एक्स मीटर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज डी ई ए में, समकोण त्रिभुज डी ई ए में, क्या करना है, हमको मालूम नहीं है, आधार हम लोग मालूम कर लेते हैं। देखिए तो देखिए इसमें ए ई बराबर मालूम नहीं है, डी ई बराबर मान लिए एक्स मीटर, कोण है आपका डी ए ई है आपका कितना है 60 डिग्री। इसी को हल करते हैं, जो मालूम नहीं है ए ई डी को माने हैं, तो ए क्या है, तो ए आपका आधार है,
क्या है, आधार। ये क्या है आपका लंब, डीसी डीई है, डीई क्या है, लंब है, यानी लंब हो गया आधार बटा लंब, यानी कॉट, तो कॉट कितना, तो 60 डिग्री। तो ए बटा डी बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट 60 का मान होता है कितना डिग्री, 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो देखिए डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। देखिए डी को हम लोग माने हैं एक्स मीटर, तो यानी क्या हो सकता है, ए√3 बराबर एक्स, तो ए बराबर एक्स आई गुना में है ए का √3, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये आपका ए क्या निकल करके आ गया, इतना दूरी डी बराबर, ये आपका ऊंचाई निकल करके आएगा। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा, देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ए बी और सी। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 7 मीटर, ठीक, BC बराबर मालूम नहीं है, ठीक, BC आपको मालूम नहीं है। तो देखिए क्या करना है, और कोण मालूम है आपका कितना, ACB, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। हम लोग यहाँ ACB बराबर 45 डिग्री निकाल चुके हैं। देखिए ये आपका एकांतर कोण से हो जाएगा, क्योंकि ABC समानांतर है AE का, तो BC समानांतर AE है, तो इस BC समानांतर AE, EAC बराबर हो जाएगा ACB एकांतर कोण से, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे ACB बराबर 45 डिग्री। अब हम लोग निकालते हैं जो मालूम नहीं है, देखिए BC बटा AB, तो BC क्या है मेरा, BC है आपका आधार, आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट कितना 45 डिग्री। अब देखिए ए बी, अब क्या करना है, BC बटा AB बराबर 1, बराबर क्या करना है 1। अब क्या करना है, BC AB बराबर 7 है, AB बराबर कितना है 7, तो देखिए BC बराबर कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC को 1 में, तो BC 7 को 1 में तो 7, यानी BC बराबर 7 मीटर आ गया। तो हम लोग BC बराबर 7, यहाँ हम लोग लिखेंगे AE बराबर BC, यानी BC की जगह पर AE लिखेंगे, AE बराबर 7, तो AE का मान आया है आपका x बटा √3, x बटा √3 लिखेंगे बराबर 7 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7√3, तो x का मान निकल कर क्या आ गया, x मेरा क्या था, DE था, x मेरा क्या था DE, तो DE बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 7√3। अब देखिए इसका मान हम लोग बैठाएंगे DE का इसमें, तो मेरा टोटल लंबाई टावर का निकल करके आ जाएगा। देखिए DC ये आपका टोटल लंबाई है, इसको हम लोग CE प्लस DE लिख सकते हैं, तो DC बराबर C कितना था, C पहले से मालूम था 7, तो 7 लिख देंगे, D कितना है 7√3 आया है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, DC बराबर, देखिए 7 7 दोनों में कॉमन है तो 7 निकाल लेंगे, तो 7 1 प्लस √3, यही मेरा क्या आ जाएगा टावर का
ऊंचाई आ जाएगा। देखिए तो टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा, टावर का ऊंचाई बराबर 7 × 1 + √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आज 9 से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सीखे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन है, 13 नंबर से लेकर के अंतिम नंबर कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग 4 क्वेश्चन को हम लोग आज सीखे हैं।